गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। हम पढ़ रहे हैं पाठ 3 अफवाह। उसमें हमने अफवाह क्या है उसके बारे में जाना, अफवाह द्रोणी क्या है उसके बारे में जाना, और भारत के अफवाह तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है वो देखा कि भारत के अफवाह तंत्र को 2 भागों में बांटा गया है, हिमालय पर्वतीय नदियाँ और प्रायद्वीपीय नदियाँ। हिमालय पर्वतीय नदियाँ यानी उत्तर भारत की नदियाँ, हिमालय पर्वत भारत के उत्तर में है, और प्रायद्वीपीय नदियाँ यानी दक्षिण भारत की नदियाँ। ऐसे भी कह सकते हैं कि उत्तर भारत की नदियाँ और दक्षिण भारत की नदियाँ। तो दक्षिण भारत की नदियाँ प्रायद्वीपीय नदियाँ। तो प्रायद्वीपीय नदियाँ जो दक्षिण भारत की नदियाँ हैं इनके बारे में जो है हम आज पढ़ेंगे। कल मैंने आपको जो है प्रायद्वीपीय नदियों का फोटो को भेजी थी, उसमें आपने पढ़ लिया होगा। आज आप यहाँ अध्ययन करो। तो देखो प्रायद्वीपीय नदियाँ, प्रायद्वीपीय नदियाँ जो कहाँ की है, उत्तर भारत की, ओ सॉरी दक्षिण भारत की, क्योंकि प्रायद्वीपीय विस्तार भारत में कहाँ है, दक्षिण भारत में। और प्रायद्वीप किसे कहते हैं, जिसके 3 ओर जल हो, ये भी आपको पता होना चाहिए। प्रायद्वीपीय भाग अपना गुजरात से, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये जो भाग है उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल तक का, ये जो राज्य आते हैं ये पूरा प्रायद्वीपीय। और प्रायद्वीप किसे कहते हैं, जिसके 3 तरफ पानी हो, तो है ही इसकी 3 तरफ, इधर बंगाल की खाड़ी, इधर अरब सागर, नीचे हिंद महासागर आ गया। तो ये भारत का प्रायद्वीपीय भाग है। इस भाग में बहने वाली नदियों को प्रायद्वीपीय नदियाँ कहते हैं, जिनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो देखो प्रायद्वीपीय नदियाँ, प्रायद्वीपीय नदियाँ, ठीक है। प्रायद्वीपीय भारत में मुख्य जल विभाजक का निर्माण पश्चिमी घाट द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, पश्चिमी घाट के द्वारा। जल विभाजक, जल विभाजक का किसे कहते हैं, ये आपके अर्थ में भी था, जो जल धारा को 2 भागों में बांट देता है। तो जल विभाजक कौन है प्रायद्वीपीय भारत में, पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट के जो है इधर बहने वाली, पूरब की ओर बहने वाली नदियाँ पूर्व बंगाल की खाड़ी में गिरती है, और पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ अरब सागर में गिरती है। तो ये जो है पश्चिमी घाट जल विभाजक का कार्य करता है, कहाँ, प्रायद्वीपीय भारत में। आगे देखो, जो पश्चिमी तट के निकट उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित है, जो कौन, पश्चिमी घाट कहाँ है, पश्चिमी तट पर। प्रायद्वीपीय भाग की अधिकतर मुख्य नदियाँ जैसे ये महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है और कावेरी है। ये जो है प्रायद्वीपीय भारत की मुख्य नदियाँ हैं, जो पूरब की ओर बहती है। ये ध्यान रखना आपको, पूरब की ओर बहती है तथा बंगाल की खाड़ी में गिरती है। पूरब की ओर बहने वाली नदियाँ कहाँ गिरेगी, बंगाल की खाड़ी में। क्यों, क्योंकि प्रायद्वीपीय भारत की पूरब दिशा में क्या है, बंगाल की खाड़ी है। पश्चिम में क्या है, अरब सागर है, तो पश्चिम में बहने वाली अरब सागर में गिरेगी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि प्रायद्वीपीय भारत की वे मुख्य नदियाँ जो पूरब की ओर बहती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है, कौन कौन सी है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। ठीक है, पूरब की ओर बहती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये नदियाँ अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है, डेल्टा बनाती है। ये आपके उत्तर भारत और दक्षिण भारत की नदियों की तुलना करना, ये प्रश्न बनेगा, उसमें आपको ये सारा लिखना है। तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ कौन सी है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, और ये किसका निर्माण करती है, डेल्टा का। तो ये तो हो गई आपके पूरब की ओर बहने वाली नदियाँ। अब पश्चिमी घाट से पश्चिम में बहने वाली अनेक छोटी धाराएं हैं, नर्मदा एवं तापी। छोटी छोटी नदियां तो बहुत सारी है, लेकिन मुख्य नदियां हैं पश्चिम की ओर बहने वाली नर्मदा एवं तापी। 2 ही बड़ी नदियां हैं जो कि पश्चिम की तरफ बहती है। और ज्वार नदमुख, ये भी आपको हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियों के अंतर में लिखना है। तो पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां कौन कौन सी है, नर्मदा और तापी, जो किसका निर्माण करती है, ज्वार नदमुख का। और पूरब की ओर बहने वाली नदियां किसका निर्माण करती है, डेल्टा का। तो ये हो गया तुलना में, या अंतर पूछा जाए हिमालय नदियां और प्रायद्वीपीय नदियां में, तो ये लिखना आपको, ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। प्रायद्वीपीय नदियों की अपवाद्रोणियां आकार में अपेक्षाकृत क्या होती है, छोटी होती है। प्रायद्वीपीय नदियों की अपवाद्रोणी छोटी, ये भी आप अंतर में लिखोगे। हिमालय पर्वत की नदियों की अपवाद्रोणी क्या होती है, बड़ी होती है। वे नदियाँ लंबी भी होती है, इनकी लंबाई भी हिमालय नदियों से जो है क्या है, कम है। ठीक है, ये भी लिख देना यहीं पे कि अपवाद्रोणियाँ अपेक्षाकृत छोटी होती है और इनकी लंबाई कम होती है। किसकी अपेक्षा, हिमालय की नदियों की अपेक्षा। ठीक है, तो यहाँ से आपको जो है
हिमालय से निकलने वाली नदियाँ और प्रायद्वीपीय नदियों की तुलना कीजिए या अंतर बताइए, ऐसा प्रश्न बनेगा, उसका उत्तर आपको यहाँ से लिखना है। ठीक है, तो अब है प्रायद्वीपीय नदियों में पहली नदी नर्मदा द्रोणी। द्रोणी का मतलब नर्मदा और उसकी सहायक नदियाँ, द्रोणी उसी को कहते हैं। मुख्य नदी में जो नदियाँ मिलती है उसको तो नर्मदा द्रोणी, देखो नर्मदा मुख्य नदी है और उसकी सहायक नदियाँ, और वो क्षेत्र जहाँ से वो बहकर आती है, ये उसको द्रोणी कहते हैं, अपन ने पहले पढ़ा था। तो प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदी नर्मदा द्रोणी, नर्मदा नदी पढ़ेंगे। नर्मदा नदी किस ओर बहती है, ऊपर अपने पढ़ लिया था, नर्मदा और तापी दो ही नदियां हैं जो कहाँ बहती है, पश्चिम की ओर बहती है, और पश्चिम की ओर बहकर अरब सागर में गिरती है। तो देखो नर्मदा द्रोणी के बारे में, नर्मदा का उद्गम मध्य प्रदेश, कहाँ से होता है नर्मदा का उद्गम, मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी के निकट है। ये पश्चिम की ओर एक ब्रिंस घाटी में बहती है। देखो ये भी आप लिख सकते हो, ब्रिंस घाटी वाला अंतर भी उत्तर भारत और दक्षिण भारत की नदियों में, कि प्रायद्वीपीय नदियाँ जो है ब्रिंस घाटियों में बहती है, यानी पहाड़ों में बहती है, इधर उधर टेढ़ी मेढ़ी बहती है, ब्रिंस घाटी में बहती है। और किस ओर बहती है, पश्चिम की ओर। कौन, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी के बारे में पढ़ रहे हैं हम। समुद्र तक पहुंचने के क्रम में ये नदी बहुत ही दर्शनीय स्थलों का निर्माण करती है। जबलपुर के निकट संगमरमर के सेलों में ये नदी गहरे गार्ज बनाती है। महाखंड जो अपन ने हिमालय नदियों में भी पढ़ा था, गार्ज से बहती है, तथा वहाँ जहाँ ये नदी तीव्र ढाल से गिरती है वहाँ धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। धुआंधार जलप्रपात कौन सी नदी पर बनता है, नर्मदा नदी पर। ठीक है, ये पहले गार्ड से बहती है, जहाँ क्या करती है, तीव्र ढाल से तेज गति से बहती है, तो वहाँ धुआंधार जलप्रपात बनता है। कौन सी नदी पे, इस पे, नर्मदा नदी पे। ठीक है, आगे देखो, अब नर्मदा की सभी सहायक नदियां बहुत छोटी हैं। इनमें से अधिकतर समकोण पर मुख्य धारा से मिलती है। नर्मदा द्रोणी मध्य प्रदेश तथा गुजरात के कुछ भागों में विस्तृत है। मानचित्र में समझूंगी आपको कि नर्मदा द्रोणी जैसे कहाँ से निकलती, मध्य प्रदेश से है, मध्य प्रदेश से आकर अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है, मध्य प्रदेश में बहती हुई कहाँ आती है, गुजरात में। तो ये उसकी द्रोणी कौन से राज्यों में है, मध्य प्रदेश और गुजरात में। और यहीं पर जो है रास्ते में कई छोटी छोटी नदियां आकर इसमें समकोण पर मिलती है, यानी इसे सीधी मिलती है, समकोण बनाती है वो नदियां। ये देखो, क्या आप जानते हैं नर्मदा के बारे में। नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, किसके द्वारा, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नमामि देवी नर्मदे, जैसे गंगा नदी को साफ करने के लिए भारत सरकार द्वारा नमामि गंगे योजना चला रखी है, वैसे जो है नर्मदा नदी के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नमामि देवी नर्मदे नाम की एक योजना प्रारंभ की गई है। आप इसके बारे में वेबसाइट पर जान सकते हैं। तो ये हो गई आपकी नर्मदा नदी। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नमामि देवी नर्मदे योजना कौन सी सरकार, किस राज्य की सरकार ने चलाई, मध्य प्रदेश में। इसका उद्देश्य क्या है, नर्मदा नदी को स्वच्छ करना। तो ये हो गई आपकी नर्मदा नदी जो पश्चिम में बहती है और अरब सागर में गिरती है। अब अगली है यही पश्चिम में बहने वाली नदी तापी द्रोणी। तापी नदी के बारे में देखो। तापी नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले, कहाँ से होता है, मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा की श्रृंखलाओं से होता है। वो अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है और ये जो है सतपुड़ा पर्वत, मानचित्र में बताऊंगी। पहले आपके इसमें इस तरह से ब्रंज घाटियों में बहती है ना, तो सतपुड़ा पर्वत, विंध्याचल पर्वत है, फिर नर्मदा नदी बहती है। विंध्याचल पर्वत ऊपर है, फिर नर्मदा नदी बहती है, फिर सतपुड़ा पर्वत है, और उसके बाद जो है ये तापी नदी बहती है। तो सतपुड़ा की श्रृंखलाओं में ये भी नर्मदा के समांतर एक ब्रंज घाटी में बहती है, लेकिन इसकी लंबाई बहुत कम है। इसकी द्रोणी, ये द्रोणी याद रखोगे, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र राज्य में है। ये मध्य प्रदेश से निकलती है, फिर गुजरात में आती है और थोड़ी सी महाराष्ट्र में भी आती है, और फिर अरब सागर में गिरती है। और नर्मदा मध्य प्रदेश से निकल गुजरात में आती है और गुजरात से ही अरब सागर में गिर जाती है। तो उसकी अपवा द्रोणी दो राज्यों में ही हुई,
मध्य प्रदेश और गुजरात में, और इसकी अफवाह-द्रोणी 3 राज्यों में हो गई। मध्य प्रदेश में बहेगी, फिर गुजरात में आएगी और फिर थोड़ी सी ऊपर से काट के महाराष्ट्र से निकलेगी। मानचित्र में भी हम अच्छे से समझ लेंगे। आगे देखो, अरब सागर तथा पश्चिमी घाट के बीच का तटीय मैदान बहुत अधिक संकीर्ण है, संकीर्ण यानी सकड़ा, इसलिए तटीय नदियों की लंबाई बहुत कम है। पश्चिम की ओर बहने वाली मुख्य नदियाँ साबरमती, ये देखो साबरमती, माही, भरतपुजा और पेरियार है। उन राज्यों के नाम बताइए जहाँ से ये नदियाँ बहती है। ये कौन सी है? साबरमती, माही तो अपने राजस्थान में बहती है, इनके बारे में भी जानेंगे। तो ये हो गई तापी द्रोणी, ये भी पश्चिम की ओर बहकर अरब सागर में गिरने वाली नदियां, साबरमती, माही, भरतपुजा, पेरियार आदि। तो ये हो गई आपके तापी द्रोणी। अब अगला जो आएगा वो पूरब की ओर बहने वाली नदियां, ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हो गई। आज यहाँ तक कि अगले वीडियो में देखेंगे पूरब की ओर बहने वाली नदियों के बारे में, और मानचित्र में भी हम इनका अध्ययन करेंगे।